जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 12 फरवरी 2025 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर में हम पिछले एक दो दिनों में झारखंड से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े क्या कुछ स्टैटिक जीके या झारखंड जीके हम सीख सकते हैं वह भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा में झारखंड से निम्न में से कौन शामिल हुए हैं। तो झारखंड के कौन विद्यार्थी हैं जो परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन बी है, अर्जुन मुंडा इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। खूंटी में अड़की प्रखंड के खेसारी बेरा गांव में के सूरज मुंडा को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2025 में शामिल होने का गौरव मिला है। सूरज मुंडा जो है फ्रेंड्स वह कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सालगाडीह तमाड़ के छात्र हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में पहली बार स्काई डाइविंग होने जा रहा है। तो भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है क्योंकि यह अभी चर्चा का विषय है। थोड़ा सा जो झारखंड टूरिज्म है वो पूरा एक्टिव है और ये अच्छा चीज़ है कि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए ताकि बाहर से भी लोग आए और स्थानीय लोगों को एक रोजगार वगैरह भी मिले। तो जो स्काई डाइविंग होने जा रहा है फ्रेंड्स वह किस शहर में होने जा रहा है, यहाँ से इस तरह से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। कहाँ पे? जमशेदपुर में होगा। ठीक है, चलिए झारखंड सरकार के सहयोग से जमशेदपुर में पहली बार स्काई डाइविंग होने जा रही है। यह आयोजन स्काई हाई संस्था कर रही है। तो जो एडवेंचर के शौक है, जो शौकीन है वह जाकर ऊपर से हवाई जहाज से छलांग लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बजट टाइट है ना, जॉब वालों का ही पैसा थोड़ा मोटा चाहिए। चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नौकरी होगा फिर बाद में भी यह होते रहेगा, कर लीजिएगा। दूसरा, अब पूर्वी सिंहभूम का जिक्र आ गया जमशेदपुर का, तो थोड़ा सा स्टैटिक जीके हम सीख लें कि पूर्वी सिंहभूम को फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कि पूर्वी सिंहभूम से क्या कुछ प्रश्न बन सकता है। तो पहला आप जानिए कि इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1990 को। इसका मुख्यालय जो है फ्रेंड्स वह जमशेदपुर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3562 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 644 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और झारखंड का जो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जो पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका, बहरागोड़ा और जुगसलाई है। अनुमंडल की बात करें फ्रेंड्स तो 2 अनुमंडल है, घाटशिला और ढालभूम। प्रखंड यहाँ पे कितने? 11। प्रमुख नदियाँ स्वर्णरेखा, गारा नाला और खरकई। आगे देखते हैं कुछ और। पर्यटन स्थल की बात किया जाए जहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं तो जुबली पार्क यहीं है, डिमना लेक है, दालमा अभ्यारण्य है, दालमा पहाड़ी है, धारागिरी जलप्रपात इसी जिले में है, जादूगोड़ा का यूरेनियम खान, घाटशिला का फुलडुंगरी पहाड़ी यह भी इसी जिले में, माइकल जॉन सभागार जमशेदपुर में है। उद्योग की अगर बात करें तो टाटा स्टील उद्योग नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है, इंडियन स्टील एंड वायर कंपनी है, इंडियन ट्यूब कंपनी है, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज है, तांबा शोधन केंद्र घाटशिला में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा में है। प्रमुख खनिज की बात करें तो लोहा, चूना पत्थर, सोना, यूरेनियम, टंगस्टन, काइनाइट, पायराइट, फायर क्ले, मैग्नीज, तांबा, क्वार्टजाइट और मैग्नेटाइट ये खनिज हैं जो इस जिले में पाए जाते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थल का बात करें तो चित्रेश्वर और रंकनी मंदिर, यहरा रंकनी मंदिर, और यहाँ से प्रश्न हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यहाँ का जो बुरुडी झील है जिले के घाटशिला उपखंड में एक प्रमुख प्राकृतिक आकर्षण है। बुरुडी बांध पर बनी यह झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे एक किनन स्टेडियम है जो पहले झारखंड का एकमात्र स्टेडियम हुआ करता था जेएससीए के बनने से पहले, और ये झारखंड प्रांत के जमशेदपुर में स्थित देश का एक प्रमुख स्टेडियम है। स्टेडियम का रख रखाव टाटा स्टील करती है। पहले इसे टेम्पल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दो फ्रेंड्स कि पिछले संडे को एक अर्जेंट काम की वजह से टेस्ट जो था, मैं टेस्ट तो पूरी तरह से बन गया था पर वो टेस्ट फ्री नहीं हो पाया था, पर फाइनली हम उसे अब आज आपको 3 से 5 के बीच में वह टेस्ट फ्री देखने को मिलेगा। तो आज छुट्टी का दिन है, तो आप अगर फ्री हैं तो आपने उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल रखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में अपने तैयारी को आंकना चाहते हैं तो इस टेस्ट से जरूर जुड़िएगा। यह पेपर 3 का बाइलिंगुअल मॉक होगा और यह स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाकर दे सकते हैं आप। जैसे ही ऐप खोलिएगा आपको फ्रंट पे फ्री टेस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाइएगा, टेस्ट आप दे सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8986772733 पे कॉल करके भी
पूछ लीजिएगा, लिंक वगैरह टेलीग्राम वगैरह में टाइम से 3 to 5 PM के बीच में शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को जरूर से दीजिएगा और देखिएगा आपका तैयारी कैसा है। अगला प्रश्न है 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो पूरे देश के जो पुलिस डिपार्टमेंट के खेल खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और इसमें कई तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं। और ये इस बार जो 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है उसका आयोजन जो है अपने राज्य को मिला है, मेज़बानी मिला है। और वह कहाँ पे आयोजित हो रहा है फ्रेंड्स, तो खेलगांव रांची में यह आयोजित हो रहा है, ध्यान रखिएगा। यह रहा ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में शामिल हो रहे पुलिसकर्मियों का झारखंड की धरा पर अभिनंदन और जोहार। आपको टैगलाइन दिख रहा है। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को खेलगांव स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में आयोजित 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का गुब्बारा उड़ाकर उद्घाटन किया है। 10 से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट दो बार रिपीट हो गया ना, में 18 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 8 पारामिलिट्री की टीमें भाग ले रही। 1228 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आगे प्रश्न है फ्रेंड्स 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में निम्न में से किस तीरंदाज ने गोल्ड मेडल जीता है। तो यहाँ पूछ दे रहा है भाई, तीरंदाज मेंशन कर दिया जा रहा है, तो पूछ रहा है किस तीरंदाज ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका सही आंसर है दीपिका कुमारी। 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि कहाँ पे हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है। और यह खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक चलने वाला है। तो इस प्रतियोगिता में झारखंड का क्या मतलब कितने मेडल जीते हैं, किस पोजीशन पर अभी का अगर वर्तमान समय का बात करें तो 7 गोल्ड और इसके अलावा 6 सिल्वर और कितना 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, यानी कुल 23 मेडल के साथ झारखंड जो है 16वें नंबर पे है। और इसका अभी मैं डेली इसलिए इस प्रतियोगिता को ज़्यादा जिक्र नहीं करता क्योंकि जैसे ये प्रतियोगिता 14 को समाप्त होगा फ्रेंड्स, तो 15 को मैं एक डिटेल करंट अफेयर बना दूंगा। वो करंट अफेयर होगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड संदर्भ झारखंड, तो झारखंड ने क्या कुछ अचीवमेंट हासिल किए हैं वो आपको एक ही वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल जो मेन पॉइंट है वो आप देखते चलिए। उत्तराखंड का जिक्र हुआ तो थोड़ी बहुत बातें मैं उत्तराखंड के बारे में बता दूं। उत्तराखंड जो है वो झारखंड से पहले 9 नवंबर 2000 को अपना राज्य बना था फ्रेंड्स, 15 नवंबर को, और उससे 6 दिन पहले 9 नवंबर को बना था। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य बना था। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे फ्रेंड्स वह श्री नित्यानंद स्वामी थे। और आपसे वर्तमान मुख्यमंत्री पूछ ले तो वह भी ध्यान रखिएगा, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी, ये जो है वर्तमान मुख्यमंत्री, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 13 जिला है इस राज्य में। विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो 71 है। और प्रमुख अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में स्थित है। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किन्हें चुना गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य सिंह बेसरा को झारखंड साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चुना गया है। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग में स्थानीय भाषाविदों व साहित्यकारों की बैठक में झारखंड साहित्य अकादमी का गठन किया गया। संथाली साहित्यकार सूर्य सिंह बेसरा को अकादमी का अध्यक्ष चुना गया है। श्री बेसरा को भारतीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा गीतांजलि और मधुबाला का संथाली में अनुवाद के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करते दिखे। आपको बताना है कि यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो कामाख्या मंदिर है फ्रेंड्स वो असम राज्य में स्थित है। और यहीं पे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी हैं वो पूजा अर्चना करते आपको दिखी होंगी। तो यह प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो ध्यान रखिएगा भाई, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपने विवाह की 19वीं वर्षगांठ पर विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। मां कामाख्या से सभी को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन प्रदान करने की कामना भी की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इन प्रश्नों के अलावे कुछ और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर अन्य करंट अफेयर है वह भी देख लीजिए। AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन फ्रांस की राजधानी कहाँ पे हो रहा है, पेरिस में किया जा रहा है। और ये रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं इमैनुअल, कौन है फ्रेंड्स, इमैनुअल मैक्रोन,
ये है फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिए हैं, यह भी नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीके नायडू अंडर 23 के क्वार्टर फाइनल में झारखंड के क्रिकेटर आर्यन हुड्डा ने 161 रन की पारी खेली। तो आपको याद रखना है कि आर्यन हुड्डा जो हैं वो किस खेल से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, इतना ही याद करने के लिए यह लाइन में यहाँ पे लिख दिया हूँ। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का 15वां संस्करण एरो इंडिया 2025 10 फरवरी से बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट मैच खेलकर श्रीलंकाई क्रिकेटर दिमुथ करुणारत्ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए, ठीक है। चलिए, ये हुआ प्रश्न। इसके अलावा फ्रेंड्स, हर वीडियो का ट्रेंड होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए होता है जिसका बहुत अच्छे से आप आजकल आंसर कर रहे हैं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद कि आप हमारे इस पहल का पूरी अच्छे तरह से सहभागी बन रहे हैं। और एक क्या हो रहा है कि थोड़ा म्यूचुअल स्टडी टाइप का हम लोग का पढ़ाई हो जा रहा है कि भाई कुछ मैं भी बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उसके थ्रू भी अन्य बच्चों का जो नॉलेज है वो इन्हेंस हो रहा है। चलिए, प्रश्न है झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? तो आपके पास ऑप्शन है दिवाली, होली, सोहराय और सरहुल। तो यह जो प्रश्न है फ्रेंड्स, यह प्रश्न शायद पंचायत सचिव का है। पंचायत सचिव 2018 को जो एग्जाम हुआ था उसमें शायद यह प्रश्न पूछा गया था। और ऐसे ही प्रश्न, इस प्रश्न से जुड़े ऐसे ही प्रश्न, यानी इस क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आंसर है उस त्यौहार से जुड़े प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि किस त्यौहार में मवेशियों की पूजा की जाती है, उस त्यौहार के बारे में आपको कम से कम 5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में करना है, जैसा कि आप करते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत चीज़ें हैं कि कब मनाया जाता है, किस माह में मनाया जाता है, और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है वह भी बताइए, ठीक है। चलिए, पिछले दिन हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। आप सबों ने बहुत अच्छे से इसका आंसर किया है, लेकिन जो सटीक आंसर किए हैं वह किए हैं फ्रेंड्स मुजाहिद अंसारी के द्वारा बहुत अच्छे से आंसर किया गया है। इन्होंने बताया कि झारखंड अपनी सीमा 5 राज्यों के साथ साझा करता है, जिसमें बिहार के साथ जो है झारखंड के 10 जिले टच करते हैं, और बिहार उत्तर में पड़ता है, यह भी लिखें। उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ भी झारखंड के 10 जिले टच करते हैं, उड़ीसा के साथ झारखंड के 4 जिले टच करते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के 4 जिले टच करते हैं, और उत्तर प्रदेश के साथ 1 जिला टच करता है। झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला के साथ सीमा साझा करती है। तो ये सोनभद्र जिला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो वो झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, तो उसका आंसर सोनभद्र हो जाएगा। और अगर झारखंड का पूछ दे तो गढ़वा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अंजलि कुमारी सेम उसी तरह से बहुत अच्छे से आंसर किए, और उसी बात को भी इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ बताया। कुछ और बेहतरीन आंसर थे जिन्हें मैं प्रॉपरली से पढ़ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा करंट अफेयर का, लेकिन चूंकि मैं इसका PDF साझा करता हूँ अपने टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। जयराम कुमार जो हैं उनके द्वारा बहुत अच्छे से आंसर किया गया है। उसी तरह से अभिषेक उरांव के द्वारा आंसर किया गया, और अगस्ती कुमारी के द्वारा बहुत अच्छे से आंसर किया गया। कुछ खास बातें यहाँ पे जो इन लोगों ने लिख रखा है, यह देखिए बहुत अच्छे से उन्हीं बातों को डिटेल में सारे जिलों के नाम के साथ इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। इसके अलावे एक देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गढ़वा जिला ही एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कौन कौन राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ, 3 राज्यों के साथ झारखंड का एकमात्र जिला सीमा साझा करता है। बाकी सब 2-2 जिला के साथ करते हैं, जैसे में सिमडेगा 2 राज्यों के साथ करता है। और इसके अलावे अगर पूछा जाए, एक बात और इन्होंने बता रखा है, देखिए झारखंड के 2 जिले ऐसे हैं, खूंटी और लोहरदगा, जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। मतलब एक पूरी तरह से लैंडलॉक नहीं कहेंगे, पूरी तरह से ये क्या है कि सिंपल समझिए किसी भी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते। कौन कौन? खूंटी और लोहरदगा, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला जो है वह 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ। उसी तरह दुमका जो है फ्रेंड्स वह 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। साहिबगंज भी 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, बिहार और वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ खास चीज़ें थी जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए,
अगर आपको स्टडी फॉर गोल्स का या डेली झारखंड करंट अफेयर अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप बेहिचक हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को फॉलो करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि जो हम कर रहे हैं वो झारखंड के लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, बाकी एग्जाम को लेकर किसी प्रकार का क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, यह रहा मेरा यूजर आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी टेक्स्ट कीजिए, मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, करंट अफेयर का कंप्लीट निचोड़ चाहते हैं, एक ऐसा पुस्तक जो आपके टेक्स्ट पे हो, जब भी आप करंट अफेयर की कोई चीज़ सर्च करना हो, फटाक से उस पुस्तक को पलट के आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके वगैरह भी जो रिलेटेड होंगे वह भी दिया गया है। साथ ही पिछले 2 वर्षों में झारखंड करंट अफेयर के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वह भी हमने इस पुस्तक में शामिल कर रखा है। नवीनतम मंत्रिमंडल, अनुपूरक बजट और ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन है। आप इस पुस्तक को स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, जहां आपको सहूलियत लगे वहां से ऑर्डर कीजिए और इस पुस्तक के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बाकी फ्रेंड्स, आप अगर उत्पाद सिपाही का दौड़ पास हो रखे हैं और आप चाहते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए ताकि 1.5 लाख से 550-600 में आया जा सके, तो उसके लिए स्टडी फॉर गोल्स एक सफलता का बंडल बना दिया आपके लिए, जो कि स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे जाकर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 के 10 मॉक मिल जाएंगे, पेपर 2 के 15 मॉक, खोटा, नागपुरी, हिंदी और अंग्रेजी, ये 4 भाषा वहाँ पे शामिल है। आपका जो भाषा है उसके टेस्ट आप लगाइए। पेपर 3 के 25 मॉक टेस्ट हैं, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट हैं, और इसमें जो टेस्ट हैं वह और प्लस किए जा रहे हैं, इसमें और ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे कंसीडर कर लीजिएगा। हार्ड कॉपी के रूप में खोटा, यहाँ पे पहले कि जो 40-50 पेज हैं वहाँ पे शॉर्ट नोट्स दिया गया, पूरा सिलेबस का एकदम निचोड़, आप उसे पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा लीजिए और फिर जाके 15 मॉक टेस्ट लगाइए, तब जाके आपका पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। और इसी पैटर्न पे यह पुस्तक बना हुआ है। सेम पैटर्न पे हिंदी, नागपुरी और उत्पाद सिपाही का जो पेपर 3 है उसका भी विस्तृत व्याख्या के साथ, प्रीवियस ईयर के प्रश्न के साथ हार्ड कॉपी अवेलेबल है। और पेपर 1 जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, यहाँ पे भी शॉर्ट नोट्स के साथ यह पेपर 1 का भी पुस्तक अवेलेबल है, और एक रहा करंट अफेयर। तो इन सब का कॉम्बिनेशन को प्रॉपर फॉलो करके आप आराम से आने वाले एग्जाम में क्या है सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी आप अगर जेपीएससी 14 जेपीएससी की तैयारी को लेकर अलर्ट हैं, आप तैयारी में लगे हैं, और प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि जितना भी 2003 से 2024 के बीच में हुए हैं, और सीडीपीओ को ले लें वह भी, और पेपर 1 के 25 मॉक और पेपर 2 के 25 मॉक बाइलिंगुअल मॉक से गो थ्रू होना चाहते हैं, तो आप इसे भी जाकर स्टडी फॉर गोल्स ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। बाकी झारखंड दरोगा का जो क्लासेस हैं वो रेगुलर भी चल रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा वैसे आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो एक एक करके अपडेट किए जा रहे हैं, नोट्स की अपडेट किए जा रहे हैं। जैसे नोटिफिकेशन आता है इसे क्या हो जाएगा 2x या 3x मोड में इसे स्पीड कर दिया जाएगा, साथ ही लाइव क्लासेस वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, साथ ही अभी आपको प्रिंटेबल मतलब यहाँ पे हम एक प्रिंटेबल नोट्स बना रहे हैं जिसका पीडीएफ साझा करेंगे आपके साथ, वो आप प्रिंट करके उसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी 25 मॉक टेस्ट का एक कोर्स स्टडी फॉर गोल्स पे तैयार कर दिया गया है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर और डॉट क्लियरेंस ग्रुप और पूर्व में जो चयनित बंदे जो सरकारी कॉलेजेस वगैरह से बीएड कर रखे हैं उनके द्वारा ही यह तैयार किया जा रहा है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी उत्पाद सिपाही को लेकर कंप्लीट खोटा आप सभी जानते हैं, A to Z सब यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया गया है। तो यही था आज का करंट अफेयर फ्रेंड्स। आई होप कि आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। डेली क्विजेज के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और डेली अपडेट के लिए स्टडी फॉर गोल्स का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ फिर डेली झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। एक लंबे दौर का जो तैयारी होता है वही जो होता है फ्रेंड्स सफलता में परिवर्तित होता है। तो अगर आप हाल फिलहाल ग्रेजुएट हुए हैं और अगर आप चाहेंगे कि तुरंत से दरोगा का बहाली आ जाए और हम 1 महीना में पढ़ के निकाल लेंगे, तो यह संभव नहीं है। आपको कम से कम 5-6 महीना पढ़ना होगा। तो अगर आपके पास समय है तो पढ़िए, और बाकी जो लोग पहले से तैयारी कर रखे हैं वो रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो पुराना दुख है उसे एक सफलता के रूप में परिवर्तित करके भुलाया जा सकता है। बाकी जब जो आपके हाथ में वही कर सकते हैं। परिस्थितियां अभी ऐसी है कि आप पढ़ ही सकते हैं, बाकी कुछ तो विशेष कर नहीं सकते हैं, तो बेहतर है कि पढ़ा जाए। बाकी ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।